Hello guys, welcome to the Maths Tutorial channel. So today we will solve some example related to composition of function. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos time to time. हमने अपनी पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 18 तक कवर कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। शो डैट इफ फंक्शन a to b एंड ये हमारा अनदर फंक्शन है g b to c आर ऑन टू, देन गोफ a to c इज ऑल्सो ऑन टू। यानी कि ये हमारा कह रहा है क्या है, एग्जाम्पल नंबर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 एक है हमारा फंक्शन ये फंक्शन a to b एंड एक है हमारा फंक्शन g विच इज b to c, जो कि हमारा b to c है। अब उसने हमसे कहा है कि ये हमारे दोनों क्या है, ऑन टू हैं। क्या है हमारे दोनों ऑन टू। तो इसने हमसे ये पूछा है कि हमारा जो GOF जो हमारा ये फंक्शन होगा a to c तक, वो भी हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। इफ function a to b and g b to c is on to, then g of f a to c is also क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, on to होगा। तो चलिए करते हैं अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये वाले इसमें एलिमेंट हैं x, इसमें है y, इसमें y और इसमें हो गए z। मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, therefore y belongs to b such that, जिससे क्या हो कि g ऑफ y हमारा किसके इक्वल आए, z के इक्वल आए। यानी कि g ऑफ y यानी कि g के जो g में हम अपना डोमेन रखें और उससे क्या है हमारी इमेज z आ जाए। और ऐसे ही मैं दूसरे सेट के लिए कंसीडर करता हूँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, therefore x belongs to a such that fx equals to क्या हो जाए, y के। ये मैंने लिखा। अब अगर हमारा GOF x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, सेट के, ये हमारा आना चाहिए। तो ये हमारा कैसे आएगा, GOF x इज इक्वल टू z। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ x और z क्यों रख दिए। तो आप देखिए कि हमारा जो z है वो हमारा क्या है, कोडोमेन है GOF का, और x क्या है, डोमेन है GOF का। जैसा कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा था, ये इस जगह हमने देखा था GOF हमने देखा था। तो इसमें हमने देखा था कि ये हमारा a to c है, यानी कि a फंक्शन से पहले फंक्शन से c तक है। ये हमारा a क्या था, डोमेन, और c क्या था, कोडोमेन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, इसलिए मैंने यहाँ रखा x to z, x हमारा क्या आना चाहिए, z आना चाहिए इसके इक्वल। तो हम यहाँ करते हैं इसे सोल्व। मैं यहाँ से o को हटाता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ, g ऑफ ब्रैकेट ऑफ fx इज इक्वल्स टू g ऑफ ब्रैकेट ऑफ fx किसके इक्वल आ रहा है, ये रहा हमारा g ऑफ fx। fx इसके इक्वल है y के।
नहीं, यहाँ पे हमें ये करना था पहले जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। देन ये हमारा क्या होगा, हो गया, ये हो गया हमारा जी ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू, अब हमारा जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो ये हमारा आ चुका है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। हैंस हमें इससे क्या पता चला कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c सच डेट, या फिर देयरफॉर x बिलोंग्स टू a सच डेट g ऑफ f x इज इक्वल्स टू z। सो ये हमें आ गया यहाँ पे निकल के। देन सी, सो जी ओ एफ एक्स इज ऑन टू, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जाम्पल नंबर 20। Consider functions f and g such that composite g of f is defined and is 1 1 or f and g both necessarily 1 1। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि f और g से एक फंक्शन इन्होंने कंपोज किया है जिस जो है हमारा g of f, और वो क्या है हमारा 1 1 है। तो इसके लिए हमें, तो इसके आगे हमसे पूछा है कि यार f and g both necessarily 1 1। तो इसने हमसे पूछा है कि क्या हमारा f और g भी हमारा ज़रूरी है कि वो भी हमारा 1 1 हो। तो इसे हमने क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। जैसे मैं अगर लूँ यहाँ, ये हमारा एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 20। मतलब इसने क्या दिया है कि जी ओ एफ तो आपका क्या होना चाहिए, 1 1 तो होना चाहिए, जी ओ एफ 1 1 हो। और इसने हमसे पूछा है कि एफ भी हमारा क्या हो, अगर क्या हमारा एफ और जी भी क्या 1 1 होगा। ज़रूरी है कि क्या ये दोनों ही 1 1 हो। तो चलिए देखते हैं अब। जैसे अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, एफ फंक्शन में लेट कर लेता हूँ आंसर, फंक्शन ए टू बी, एंड जी एक और फंक्शन है जो कि हमारा बी टू सी। ये आपके फंक्शन हो गए ए, बी एंड सी। अब आपको यहाँ डिफाइन है एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स इक्वल्स टू किसके है, एक्स के। मतलब आप x रखोगे और x ही मिल जाएगा आपको। और आपके पास एक आपको गिवन है जी एक्स, डेट की जी एक्स आपका किसके इक्वल है, जी एक्स भी आपका x के इक्वल है। और आपको यहाँ डिफाइन क्या है कि यहाँ पे आपको एलिमेंट भी दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। मैंने लेट करी है एग्जाम एलिमेंट, और मैं यहाँ पे भी एलिमेंट लेट कर लेता हूँ 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और आपको यहाँ दिया हुआ है कि G1, ये सब तो आपके हैं सही, लेकिन आपको यहाँ दिया है कि G4, अगर आप 4 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा, और आप अगर G5 रखते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैंने एग्जाम्पल अपना देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स क्या रखता हूँ, इमेज फाइंड करता हूँ इनकी। जैसे अगर मैं देखूँ 1 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, 1 रखूँगा 1 ही मिलेगा, यानी 1 रखा मैंने और 1 ही मुझे मिल गया। मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ और मुझे 2 मिल गया, 3 रख रहा हूँ 3 मिल गया, 4 रख रहा हूँ एंड मुझे 4 मिल गया। अब मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 मिल गया, क्योंकि जी एक्स भी एक्स के इक्वल है। 1 रखा 1 मिल गया, 2 रखता हूँ तो 2 मिल गया, 3 रखता हूँ तो 3 मिल गया, 4 रखता हूँ तो 4 मिल गया, एंड यहाँ पे आपका 5 की वैल्यू भी क्या है, 4 के इक्वल, यानी 5 रखूँगा तो भी मुझे 4 मिल गया। अब अगर आप चेक करें कि अगर हम जी ओ एफ देखें,
GOF चेक करते हैं कि GOF क्या हमारा 1 1 हो रहा है इसमें। हम पहले देखते हैं कि हमारा फंक्शन हमारा ये है, तो हमारा पहला फंक्शन a टू b वाला जो है जो वो तो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा 1 1 हो रहा है, क्योंकि इसका एक ही इमेज बना रहा है हर एलिमेंट डोमेन का, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। बट आपका जो G है वो आपका मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि आपका जो 4 और 5 है वो आपकी एक इमेज बना रहा है, यानी कि मैनी एलिमेंट्स आपकी 1 इमेज बना रहे हैं। हेंस ये आपका क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब आप कुछ ये चेक करना है कि क्या इसमें जो हमारा GOF जो हमने कंपोज किया है क्या वो भी आपका 1 1 ही है। तो मैं यहाँ एक एलिमेंट अगर मैं लूँ GOF आपका कहाँ से कहाँ तक है, GOF है आपका A to C आपका GOF। अगर मैं GOF में अगर मैं 1 को रख दूँ यहाँ पे, GOF अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, G of F1, और F1 से अगर मैं रखूँ यहाँ F1 तो मुझे मिलेगा 1, डेट मीन्स G1, और G1 की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, यानी कि 1। अब मैं देखूँ यहाँ अगर GOF को अगर मैं रखता हूँ यहाँ मैं 2, तो मुझे क्या मिलेगा, GF2 मुझे मिल गया, यानी कि F2 से मुझे क्या मिलता है, 2, यानी कि G2, और G2 से मुझे क्या मिलता है, 2, यानी कि 2 मुझे मिल गया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ तो GOF, अब मैं रखता हूँ अपना तीसरा एलिमेंट जो कि है मेरा क्या, GOF3। GOF3 से मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, GOF3 रखता हूँ अगर मैं, तो मुझे मिलता है G ब्रैकेट F3। F3 अगर मैं देखूँ यहाँ तो F3 से मुझे मिल रहा है यहाँ पे 3, हेंस ये मुझे मिल रहा है G3 मुझे यहाँ मिल रहा है। अब मुझे देखो G3 से मुझे क्या मिलता है, G3 से मिलता है मुझे 3, तो ये हो गया 3। अब मैं चेक करता हूँ GOF से मुझे क्या मिलता है, 4, यानी कि F4 से क्या मिल रहा है, 4, यानी कि GOF4, और GOF4 से मुझे क्या मिल रहा है, 4, यानी कि 4। अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे मेरे सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं ख़त्म, हैंस कि ये मेरा हर एक एलिमेंट क्या मेरी एक ही इमेज तो बना रहा है इसमें, यानी कि मेरा 1 रखा तो मैंने 1 मिला मुझे इमेज में। अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, 2 रखता हूँ तो 2 मिलता है, 3 रखता हूँ तो 3 मिलता है, 4 में रखता हूँ तो 4 मिलता है। तो मेरे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है, यानी ना कि मेरी कोई वो आ रही डबल एलिमेंट की मेरी सिंगल इमेज नहीं आ रही है। हैंस अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो GOF को अगर मैं लिखूँ GOF फ्रॉम A to C, GOF फ्रॉम A to C, अगर मैं यहाँ शो कर दूँ A और मैं यहाँ लिखता हूँ C, 1 2 3 and 4, 1 2 and 3 and 4, 1 से हमारी 1 इमेज बनी, 2 से हमारी 2 बनी, 3 से हमारी 3 बनी, 4 से हमारी 4 बनी, हर एक एलिमेंट की एक इमेज। हैंस आपका GOF आपका हो गया 1 1। GOF इज 1 1। अब आप यहाँ पे हम शो कर देंगे, लिख देंगे हैंस GOF is 1 1 and F is 1 1, F is also 1 1, but G is many 1। So it's proof, ये हमें क्या शो करता है, सो इस शो हमें क्या शो करता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, if GOF is 1 1, then F is 1 1 and G is also 1 1।
तो इसमें हमें क्या बता दिया, ये बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा GOF11 है तो हमारा F11 हो और हमारा G भी 11 हो। तो ये हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमने ये शो करना था और हमने कर दिया। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 21। अब ये क्वेश्चन भी, ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 20 की जैसा ही है। आर F एंड G बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ़ GOF इज़ ऑन टू। मतलब कि इसमें भी हमें यही पूछा है कि हमारा F और G भी क्या हमारा ज़रूरी है कि ये भी हमारा ऑन टू हो अगर हमारा GOF आपका ऑन टू है तो चलिए हम इसको भी कर देते हैं प्रूफ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 मतलब इसमें कहा क्या है कि अगर आपका GOF ऑन टू है तो ये नेसेसरी है क्या कि F और F एंड G भी आपके क्या हों, ऑन टू हों। तो ये हमें इसमें क्या करना है, शो करना है। शो नहीं, ये हमें बताना है कि क्या ये नेसेसरी है कि हमारा GOF ऑन टू है तो हमारे F और G भी ऑन टू होगा। तो इसे हम बता सकते हैं अपने एक एग्जाम्पल के जैसे ही, जैसे हमने ऊपर लिया था। अब मैं यहाँ पे भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन फ्रॉम A to B एंड फंक्शन फ्रॉम एंड G फ्रॉम B to C। एंड मेरा f(x) को मैं डिफाइन कर देता हूँ f(x) इक्वल्स टू x एंड g(x) को मैं डिफाइन कर देता हूँ इक्वल्स टू x। और मैं यहाँ लेता हूँ अपना सेट A B एंड मैं लेता हूँ C, A B एंड मैं लेता हूँ C, यानी कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहाँ पे है मेरा 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अब मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे और भी कुछ गिवन है कि जैसे G3 को मैं मान लेता हूँ G3 इक्वल्स टू 3 एंड G4 इक्वल्स टू 3 एंड G5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। इन सब की वैल्यू क्या होगी, G4 G3 इन सब की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को ऐसे। अब अपने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमने माना है f(x) इक्वल्स टू x, यानी कि 1 रखेंगे तो 1 मिला, 2 रखेंगे 2 मिला, 3 रखेंगे 3 मिला, 4 रखेंगे 4 मिला। अब मैं यहाँ रखता हूँ 1 रखता हूँ 1 मिला, 2 रखता हूँ तो 2 मिला, 3 रखता हूँ तो 3 मिला, 4 रखता हूँ तो 4 मिला एंड 5 रखता हूँ तो मुझे 3 मिला। तो आपको यहाँ क्लियरली आपको यहाँ डिफाइन दिख रहा होगा कि आपका ये G वाला फंक्शन जो है B to C वाला, वो तो आपका ऑन टू है, क्योंकि इसमें आपकी जो C एलिमेंट, जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं आपके सारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। 1 2 3 ये आपके तीनों क्या है, ऑक्यूपाइड हैं आपके B सेट से। बट आपका जो B सेट जो आपका इस वाले फंक्शन का A to B वाले फंक्शन का जो आपका B सेट है जी, इसके जो आपके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है। ये आपका 5 आपका लेफ्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 5 जो आपका A to B में जो डोमेन है उसकी किसी की भी इमेज नहीं है, किसी भी एलिमेंट की। हेंस ये आपका जो है ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आपका इसके बाद GOF से भी आपका क्या ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो आपका जो GOF वाला फंक्शन होगा, GOF वाला जो फंक्शन होगा आपका, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ उसमें GOF वाला फंक्शन आपका होगा, एक तो GOF वाला फंक्शन होगा आपका A to C तक, और GOF 1 से आपकी क्या वैल्यू होगी, आपकी G O को हटाएंगे और F 1 रखेंगे। और जब आप अपने फंक्शन में 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 से आपको क्या मिलेगा, F1 से 1 मिलेगा, यानी कि G1। और G1 से आपको क्या पता चला,
G1 से आपको क्या मिलता है 1 मिला ये आपको। और अब यहाँ पे हम देखते हैं G ऑफ F2, हम सारे एलिमेंट्स रख के अपने चेक करेंगे। तो मैं देखूँ अगर यहाँ पे, तो G ऑफ F2 में अगर मैं देखता हूँ तो G ऑफ को हटाऊँगा मैं अपने ऑफ को, और यहाँ ब्रैकेट को मैं अपना लगा दूँगा F2। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो F2 से मुझे क्या वैल्यू मिलती है, F2 से मिलती है 2, हैंस मुझे F2 से मिलती है क्या 2, तो मीन्स G2। और मुझे G2 से क्या वैल्यू मिली थी 2, हैंस G2 से क्या मिली मुझे 2। और अब मैं देखूँ यहाँ GOF, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 3 तो मुझे क्या मिलता है GF2, GF3 इज इक्वल्स टू GF3 वैल्यू अगर मैं रखता हूँ फंक्शन में, F3 की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे 3 मिलता है। और G3 की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल है, यानी कि 3। और अगर मैं रखूँ यहाँ G ऑफ F4, यानी कि G ऑफ F4, और F4 से आपको क्या वैल्यू मिलती है, F4 रखने पे आपको मिलता है 4, यानी कि G ऑफ 4। और G ऑफ 4 से आपको क्या मिलता है, G ऑफ 4 से मिलता है आपको 3। आपके सारे एलिमेंट्स हमने रख लिए अपने ए वाले सेट के, यानी आपके डोमेन के सारे एलिमेंट रख लिए, और आपके इसके सारे एलिमेंट्स आपके आ गए, यानी कि 1 2 3 आपके आ चुके हैं। हैंस ये आपका जो है ऑन टू है। मैं यहाँ अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं इसे मान लेता हूँ A और इसे लिखता हूँ C, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। 1 से 1 बन रही है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 3। और ये आपका GOF हो गया आपका A to C। आपके जितने भी एलिमेंट कोर डोमेन में हैं वो सारे आपके क्या हो रहे हैं, ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये मैनी वन है क्या है, ये आपके सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। हैंस ये आपका जो है ऑन टू है। तो आप हमें क्या पता चला कि ये आपका ऑन टू नहीं है और ये आपका ऑन टू है, और आपका जो GOF आया वो आपका क्या आ गया, ऑन टू आ गया। हैंस या मैं कहूँ इट इज़ नॉट नेसेसरी if GOF is onto, then G is onto and F is onto, तो ये हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया क्योंकि इसमें आपका F जो फंक्शन था आपका वो आपका ऑन टू नहीं था, और इसमें क्या कहा था कि आपका GOF ऑन टू है, तो ये नेसेसरी है कि F और G ऑन टू है। लेकिन इसमें आपका F ऑन टू नहीं था, G ऑन टू था, एंड आपका GOF आपका उससे क्या आया, ऑन टू आ गया। बट आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका फंक्शन अगर आपका GOF आपका ऑन टू आता है तो आपका G और F बोथ क्या होंगे, ऑन टू होंगे। So guys, if you like my video, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Thanks for watching my video.